नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेजल वर्ब, जैसा कि लिखा हुआ है। तो फ्रेजल वर्ब होता क्या, पहले तो पहचाने। तो कोई भी वर्ब लिखी होगी, वर्ब के बाद में अगर कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, ठीक, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो जैसे हमने आज एक फ्रेजल ले ली, सॉरी एक वर्ब ले ली, बर्न, BURN। इस बर्न का मतलब आप जानते हो क्या होता है, जलना या जलाना। लेकिन अगर हम इसके बाद प्रेपोजिशन बदलते चले जाएंगे तो इसकी मीनिंग भी बदलती चली जाएगी। तो बर्न के बाद हमने जैसे लिख लिया अवे, बर्न के बाद लिख लिया हमने डाउन, ठीक, या बर्न के बाद हमने लिखा आउट, तो सबकी मीनिंग बदल जाएगी। तो उसी को पढ़ना है, उसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो पहली मीनिंग लिखा हमने बर्न आउट, क्या लिखा, सॉरी पहले जलाएंगे आग बाद में बुझाएंगे ना, तो लिखा हमने बर्न अवे, बर्न अवे, ठीक, बर्न अवे लिखा पहली मीनिंग। फिर लिखा हमने बर्न डाउन, बर्न डाउन, बर्न डाउन। अब ये जल चुकी है आग, अब इसके बाद क्या करना है, बर्न आउट, अब बुझा देना है आग को। तो बर्न अवे, बर्न डाउन, बर्न आउट। इसके बाद लिखा हमने बर्न अप, बर्न अप। तो ये चार शब्द लिखे हमने, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो बर्न अवे, बर्न डाउन, बर्न आउट और बर्न अप। ठीक, तो बर्न सिर्फ बर्न लिखा होगा तो बर्न मीन जलना या जलाना, लेकिन अगर ये प्रेपोजिशन बदलते जाएंगे तो इनकी मीनिंग भी बदलती जाएगी। तो देखो बर्न अवे लिखा हुआ है, तो बर्न अवे मीन्स होता है बर्बाद हो जाना। क्या होता है, बर्न अवे मीन्स बर्बाद होना, बर्बाद होना। तो कोई भी चीज अगर जल जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। तो बर्न शब्द लिखा होगा तो इसका मतलब ही होता है बर्बाद होना। तो बर्न अवे लिखा है तो बर्बाद होना। और बर्न डाउन का मतलब होता है जल कर कोई चीज बर्बाद होना। ठीक, तो बर्न अवे मीन्स जल कर नहीं होता है, लेकिन किसी चीज से बर्बाद हो गए, यानी कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया नहीं चला तो आप बर्बाद हो गए ना। तो बर्न अवे बर्बाद होना। अब ये बर्न डाउन लिखा है कोई भी चीज का जल कर बर्बाद होना। ठीक, जैसे कोई बिस्तर जल गया, कोई किसी घर जल जाता है तो सब घर उसका बर्बाद हो जाता है। तो बर्न डाउन मीन्स होता है जल कर बर्बाद होना, जल कर बर्बाद होना, जलकर बर्बाद होना। तो बर्न डाउन जलकर बर्बाद होना। अब बर्न आउट लिखा हुआ है, तो बर्न आउट मीन्स होता है बुझ जाना, बुझ जाना या बुझना। तो बुझेगा कौन, आग ही बुझेगी। तो बर्न आउट का मतलब बुझ जाना है, आग बुझाना। जैसे मोमबत्ती को बुझाना वो बोलते हैं ना, बर्न आउट द कैंडल। तो अब बर्न अप क्या होता है, तो बर्न अप का मतलब होता है धधकना। तो बर्न मीन्स होता है जलना, अप मीन्स ऊपर। तो ऊपर जब जलता है यानी ऊपर की ओर जल के जाता है तो उसको बोलते हैं धधक रहा है। तो बर्न अप धधकना, ठीक, यानी तेज ज्वाला में जलना। तो बर्न अप धधकना। तो बर्न अवे बर्बाद होना, बर्न डाउन जलकर बर्बाद होना, बर्न आउट बुझ जाना, बर्न अप धधकना। ठीक, लिख लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिए। ओके।